परिणाम, क्या कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाना कोई बहुत बड़ी बात है या ये एक नॉर्मल ही बात है, और अगर बड़ी बात है तो कितनी बड़ी बात है, इसी विषय के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इसका कारण यह है कि बहुत से लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुंडलिनी जागरण कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, है तो एक नॉर्मल ही बात है, तुम इसको ऐसे ही हवा दे रहे हो, इसको बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो। तो मेरा तो काम ही है कि कुंडलिनी शक्ति के बारे में जितना मुझसे हो सके उतना लोगों को ज्ञान देना। तो ऐसे में इस प्रश्न का जवाब देना और इस मामले को स्पष्ट करना भी मैं जरूरी समझता हूं अपनी तरफ से। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल का अर्थ है जो सभी लोग कर रहे हैं, जो हर जगह पर हो रहा है, वही चीज नॉर्मल चीज होती है। उदाहरण के लिए मनुष्य अपने पैरों पर चलता है, तो हम जहां कहीं भी देखते हैं, किसी भी मनुष्य को देखते हैं तो लगभग सभी मनुष्य पैरों के ऊपर ही चलते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत ही कम या मिलेंगे ही नहीं जो अपने हाथों पर चलते हैं और पैर ऊपर रखते हैं। तो पैरों पर चलना एक नॉर्मल बात है और वह हर जगह पर देखी जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी मनुष्य मुंह से खाना खाते हैं, यह एक नॉर्मल बात है। तो आप कहीं पर भी किसी भी मनुष्य को देख लीजिए, सभी मुंह से ही खाना आपको खाते हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य कान से खाना खा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। पेड़ को देख लीजिए, हम देखते हैं कि जितने भी पेड़ है उनका जमीन में बीज लगाया जाता है और बाहर एक वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, यह एक नॉर्मल बात है। और आप जहां कहीं भी देखोगे आपको यही बात मिलेगी। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि हमने हवा के अंदर जो है बीज लगा दिया है और जमीन के अंदर पेड़ उग रहा है। तो ये सब नॉर्मल है। और अगर इसी चीज को हम कुंडलिनी शक्ति के ऊपर लागू करके देखें तो फिर जो लोग कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण एक नॉर्मल ही प्रक्रिया है, तो फिर तो सभी की कुंडलिनी जाग जानी चाहिए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जिनको भी मैं मिलता हूं, सभी की कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी चाहिए। लेकिन आप किताबों को और उन विद्वानों को अगर छोड़ दें और इस व्यवहारिक जीवन के अंदर हम देखें, जब मैं अपने अनुभव से अपने चारों तरफ के लोगों को देखता हूं, अपने घर में, आस पड़ोस में और शहर में, तब मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि कुंडलिनी तो किसी की भी जागृत नहीं है। बहुत ही विरले ही लोग हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। इनफैक्ट अगर मैं आपको असलियत बताऊं तो मैं आज तक किसी आमने सामने ऐसे व्यक्ति से मिला ही नहीं हूं जिसकी कुंडलिनी जागृत है। वो तो अब इंटरनेट वगैरह पर देख लिया, खुद का अनुभव है और जाना है, लोगों के कमेंट वगैरह पढ़ते हैं तो उससे ठीक है पता लग जाता है। लेकिन आमने सामने तो मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं। जब शुरू के अंदर ये घटना मेरे साथ हुई तो मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को बताया कि ऐसे चीज़ है और तुम भी जागरण कर लो। तो अगर नॉर्मल चीज़ होती तो उन लोगों की भी कुंडलिनी जाग जाती, लेकिन कुंडलिनी जागना तो दूर की बात, उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। यही बात मैंने एक अपने परम मित्र को बताई तो अब उसको तो मेरी बात पर यकीन भी है, वो तो मानता भी है कि हाँ ये बंदा कह रहा है और ऐसी चीज़ होगी, और वो मेरी वीडियो भी देखता है। इसके अलावा वो जो मेरा दोस्त है वह काफ़ी योग अभ्यास भी करता है, योगासन वगैरह, ध्यान वगैरह भी करता है और उसने अपनी तरफ से कोशिश भी की। लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उसकी जो है कुंडलिनी शक्ति नहीं जाग सकी। हालांकि उसने कहा कि उसे कुछ ऊर्जा के अनुभव जैसे कुछ सिर में और कहीं ऐसे वैसे उसको काफ़ी हुआ, लेकिन कुंडलिनी तो नहीं जागी। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर नॉर्मल होती तो उन सब लोगों की कुंडलिनी क्यों नहीं जाग जाती। मैं तो अपने चारों तरफ लोगों को देखता हूँ कि जिन लोगों की अच्छी खासी उम्र भी हो गई है, वो कुंडलिनी जागरण तो दूर की बात, वो 5 मिनट बैठकर राम का नाम नहीं ले सकते और दुनियादारी में इतने उलझे हुए कि ये चाहिए वो चाहिए, अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं। तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि कुंडलिनी जागरण एक नॉर्मल चीज़ है? क्योंकि नॉर्मल है फिर तो सभी की जाग जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये चीज़ इतनी भी नॉर्मल नहीं है कि आप परचून की दुकान से जाकर कोई सामान लेकर आना जैसे एक नॉर्मल बात है, वैसे कुंडलिनी जागरण इतनी नॉर्मल बात तो नहीं है। अब इस बात को दूसरे नजरिए से देखते हैं कि हाँ ये बिल्कुल नॉर्मल ही है, कोई ऐसी अब नॉर्मल बात भी नहीं है। लेकिन ये अब नॉर्मल कैसे नहीं है और किन लोगों के लिए ये नॉर्मल है वो हम देख लेते हैं। देखिए, वैसे तो ये दुनिया सारी नॉर्मल ही है, इस पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है। जैसे ही आदमी को कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो वो उसके लिए नॉर्मल हो जाती है, और जब तक किसी आदमी को वह चीज़ समझ में नहीं आती तब तक वह उसके लिए नॉर्मल नहीं होती है। अब ऐसे बहुत से योगी और तपस्वी बैठे हैं जिनके अंदर अनेक शक्तियां और चमत्कार करने की सामर्थ्य है। ऐसे लोग हैं जो ऐसे हाथ सामने करते हैं और हाथ के ऊपर शिवलिंग को उत्पन्न कर देते हैं। अब हाथ के ऊपर शिवलिंग को पैदा कर देना उन लोगों के लिए नॉर्मल ही बात है, क्योंकि उन्होंने उसके रहस्य को जान लिया है कि उन्हें वह कार्य कैसे करना है, और अब वो उनके लिए बड़ा ही नॉर्मल है, वो जब चाहे तब ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो हाथ के ऊपर शिवलिंग प्रकट करना मेरे लिए तो नॉर्मल नहीं है ना, और आप लोगों के लिए तो वह बात नॉर्मल नहीं है। तो जिसने जान लिया उसके लिए नॉर्मल है, जिसने अब तक नहीं जाना है उसके लिए तो यह नॉर्मल नहीं है। एक और उदाहरण से हम देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, इसमें कुछ भी अब नॉर्मल तो है नहीं, क्योंकि पहले भी बहुत से लोग प्रधानमंत्री बने हैं। अब
आज नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं और आने वाले टाइम में अन्य अन्य प्रधानमंत्री बनते ही रहेंगे। इसमें कुछ अब नॉर्मल थोड़े, ये प्रधानमंत्री बनना क्या अब नॉर्मल बात है। लेकिन अगर ये इतना ही नॉर्मल होता तो मेरे चारों तरफ जितने भी लोग हैं आस पड़ोस में वो सब प्रधानमंत्री ही होते, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना तो नॉर्मल ही बात है। तो नॉर्मल बात है तो सबको प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो वह चीज़ नरेंद्र मोदी के लिए नॉर्मल हो सकता है, वह हर किसी के लिए तो नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। हालांकि हर कोई प्रधानमंत्री बन जरूर सकता है, बनता नहीं है वो बात अलग है। एक और उदाहरण से अच्छे से देखिए कि सचिन तेंदुलकर है। अब सचिन तेंदुलकर के लिए इंटरनेशनल मैच के अंदर जाकर और सामने मान लो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है तो वहां पर एक शतक लगा देना सचिन तेंदुलकर के लिए क्या है, एक नॉर्मल बात है बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बार ऐसे कर चुके हैं और उन्हें तो उसके रहस्य का पता है, तो वो जाते हैं और शतक लगा देते हैं, नॉर्मल बात है। लेकिन अब हमारे आस पड़ोस का कोई आदमी इंटरनेशनल टीम में खेल जाए और वो शतक लगा जाए तो हम 7 पीढ़ियों तक ऐसे बताते रहेंगे लोगों को कि हमारा वो फलाना जानकार था और वो इंटरनेशनल में खेला, उसने शतक लगा दिया। तो वह हमारे लिए तो नॉर्मल बात नहीं है ना, उस आदमी के लिए तो नॉर्मल बात नहीं है। तो मान लो किसी आदमी ने यहाँ पर एक शतक लगा दिया है, तो अब उसको जब सचिन तेंदुलकर उस चीज़ को देख रहे हैं यहाँ से, तो उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि वो तो बहुत शतक लगा चुके हैं, उनके लिए तो कोई खास बात है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं अपने नज़रिए से, तो एक आदमी का इंटरनेशनल जो इंडिया की क्रिकेट टीम है उसके अंदर सिलेक्शन हो जाना, जब हम यहाँ से देखते हैं उसी आदमी को, तो वह एक नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये शतक लगाना एक घटना है, अगर आप इसको यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप सचिन तेंदुलकर की जगह पर खड़े होकर देख रहे हैं तो वह कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अब इसी तरह अगर कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात की जाए तो कुंडलिनी शक्ति जो बड़े बड़े जो तपस्वी है, जो योगी है, उनके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के लिए तो काफी बड़ी बात है। अब मान लो कोई 50 आदमी हैं और वो हिमालय की किसी गुफा के अंदर बैठे तपस्या कर रहे हैं पिछले 10 साल से, ना वो किसी में से दुनियादारी में मिले हैं और ना उन्हें किसी से कोई मतलब है, वो वहां बैठे हैं। तो जो लोग 10 साल से वहां पर बैठे हैं उनके लिए तो कुंडलिनी जागरण एक नॉर्मल ही बात होगी, क्योंकि उनकी तो कुंडलिनी जाग ही गई होगी इतने सालों में। लेकिन वहीं पर हम किसी राह चलते आदमी को पकड़ कर कह दें कि तुम्हारी कुंडलिनी है, ये चक्कर है, वो है, उसको ये बात समझ में आ जाए और वो तुम्हारी बात सुन भी लेना, तो भी मैं मान जाऊंगा कि ये नॉर्मल बात है। तो ऐसे देखा जाए तो यह नॉर्मल नहीं है। आज का ये जो कलयुग का घनघोर दौर चल रहा है, इसके अंदर तो मैं तो ये मानता हूं कि एक आदमी का आध्यात्मिक हो जाना भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं तो मुझे कोई आध्यात्मिक आदमी ही नजर नहीं आते हैं जो कि परमात्मा की खोज के लिए कुछ कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर हमें काफी लोग मिल जाते हैं, क्योंकि वह पूरे देश से लोग इकट्ठे हुए हैं, 137 करोड़ लोगों का देश है, उसके अंदर अगर कोई 10, 15, 20, 25 लाख आदमी आध्यात्मिक हो गए तो फिर उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो आध्यात्मिक आदमी ही नहीं मिलते हैं। अगर कोई आदमी आधा घंटा भी भगवान के लिए कोई पूजा पाठ, कोई योग ध्यान इत्यादि कर रहा है तो मैं तो उस आदमी को भी नॉर्मल नहीं मानता हूं, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं करता है। कोई हजारों में से, कोई 100, 200 में से एक आदमी ही ऐसा आपको मिलेगा जो ऐसा कुछ कर रहा है। और उसमें भी क्या है, लोग योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उससे आगे की तो लोगों को जानकारी नहीं है। तो जो लोग इतने योगासन वगैरह हो सकता है आधा 1 घंटा कर भी लेते हों, लेकिन वो योगासन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें परमात्मा चाहिए या कुछ और चाहिए, वो अपने लालच के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही वो सब योगासन इत्यादि कर रहे हैं। तो वो तो हो सकता है, लेकिन परमात्मा की खोज में कोई आदमी आधा घंटा भी लगाए तो मैं तो उसको भी नॉर्मल नहीं मानता हूं। अब इन बातों के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि एक आम आदमी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुंडलिनी जागरण एक विशेष घटना है, इतनी भी नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि यह मैं अपने खुद के अनुभव से जानता हूं। आखिर मैं एक युवा हूं और मैं पढ़ा लिखा हूं और काफ़ी मैं तो अपने आप को ठीक ठाक ही इंटेलिजेंट समझता हूं। तो जब मेरी ज़िंदगी में इतना परिवर्तन आ सकता है, इतनी बड़ी बात हो सकती है, तो यह एक इतनी भी नॉर्मल बात तो नहीं है। लेकिन जब हम बड़े बड़े तपस्वियों और योगियों के नज़रिए से देखते हैं तो उनके हिसाब से देखा जाए तो यह एक नॉर्मल चीज़ हो सकती है। बड़े बड़े तपस्वियों से यही अर्थ है कि जो लोग दिन में 3-4 घंटा कोई योग, मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि करते हैं और जो काफ़ी समय से इस फील्ड के अंदर लगे हुए हैं, तो अगर उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस स्टैंड पॉइंट से देख रहे हैं। अगर आप योगियों और तपस्वियों के स्टैंड पॉइंट
से देख रहे हैं तो वहाँ से वह आपको नॉर्मल लगेगी, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए नॉर्मल लगेगी, बाकी सबके लिए तो वहाँ से देखने पर भी वो चीज़ें नॉर्मल नहीं कही जा सकती है। अब मेरे लिए क्या है, क्या ये एक नॉर्मल बात है या ये कोई विशेष बात है? क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो कि मेरी वीडियो देख रहे थे पहले तो, और अब उनको लग रहा है क्योंकि उनको वो बात समझ में आ गई है तो वो मुझे ही कह रहे हैं कि क्या सारा दिन कुंडलनी कुंडलनी चिल्लाते रहते हो, हमारे लिए तो ये नॉर्मल बात है, हमने तो अब इसको छोड़ दिया है और तुम अभी तक इस बात के ऊपर लगे हुए हो। तो देखिए, मैंने इस बारे में पहले ही काफ़ी बार बता दिया है कि मैंने 1-1.5 साल के बाद में ये सब सोचना छोड़ दिया था कि मेरी ऊर्जा यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ खिंचाव है, वहाँ ये सब चीज़ें मैंने छोड़ दी, क्योंकि अब मैंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए, अब इससे कुछ आगे हो तो रहा नहीं है, तो उसके बाद में मैं और आगे बढ़ गया। उस चीज़ को मैंने तो बहुत पहले से ही छोड़ दिया। लेकिन फिर अब मैं क्यों बता रहा हूँ? अब मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ ना, कि जो नए आदमी आएंगे उनको तो जानकारी की जरूरत होगी, तो उनके लिए बता रहा हूँ। तो जो लोग मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि क्या चिल्लाते रहते हो, हमें तो सब पता है, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम अभी अपने लेवल के हिसाब से देख रहे हो। तुम तो वो बात कर रहे हो कि अपना काम निकल गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, कि अब मुझे समझ में आ गया, मेरे लिए नॉर्मल है, बाकियों की मुझे क्या परवाह है। लेकिन बाकियों की भी परवाह करनी होगी जो अब तक उस लेवल तक नहीं आए हैं। वही है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीढ़ पर आई जाने रे। तो जो दूसरे लोग हैं जो इस रास्ते में नए आ रहे हैं, उन लोगों को भी एक पूरी जानकारी मिल सके, उसके लिए उन लोगों के लिए मैं कर रहा हूं। और मैं अपने लिए थोड़े ही, मैंने तो उस चीज को पहले से ही छोड़ दिया है और आगे आगे हम और भी बातें करेंगे। तो कैमरे के उस तरफ बैठकर इल्जाम लगाना, आरोप लगाना, कमेंट करना वो काफी आसान काम है, लेकिन इस तरफ आकर लोगों के लिए एक कोई प्रोडक्टिव चीज का निर्माण करना, उनको सही जानकारी देना, वह ठीक है। खैर, अब मैं उसको इतना भी मुश्किल तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसके लिए काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं तो उन लोगों से यही कहूँगा कि तुम आगे बढ़ो और तुम दूसरों के लिए भी कुछ कर सको, इतनी योग्यता पहले अर्जित करो, बाद में मेरे ऊपर तुम चाहो तो सवाल उठा सकते हो। ओम नमः शिवाय।